हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 10th का एक चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। देखो, आपके 10th क्लास में ये चैप्टर इस बार 5 नंबर का है। कितने नंबर का? 5 नंबर का है। इसमें सारे क्वेश्चन MCQ वाले, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, इसके अलावा अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे सारे के सारे इसमें, और रिक्त स्थान भी आने की संभावना है। सारे क्वेश्चन छोटे आएंगे, तो ये 5 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जितने क्वेश्चन हो सके इस पार्ट से एक एक लाइन से बनाने की कोशिश की है। सारे क्वेश्चन यही हैं। इसकी PDF निकाल लेना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा जो SKG जूसरी के नाम से हैं। आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। तो एक एक प्रश्न को आप देखना और समझने की कोशिश करना। कहते क्या है, उसे समझाने की भी कोशिश करूँगा मैं आपको सारी चीज़ें। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपना यूट्यूब चैनल खान एकेडमी KCT। ध्यान रखना, वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है अपना। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? विदेशी निवेश कहा जाता है। और विदेशी निवेश किसे कहते हैं? जो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में, जैसे कैसे, जैसे मान लेना ए नाम का देश है अपना, इंडिया नाम का एक अपना भारत है प्यारा सा ये। इसके अलावा ये USA है। भारत की कोई कंपनी कहाँ करेगी? अमेरिका में क्या करेगी? कोई अपना प्रोडक्ट बेचेगी, तो अमेरिका में वो क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है। क्या कर रही है? इन्वेस्ट करिए। कहाँ की कंपनी? विदेश की है। या कहाँ कर रही है? अमेरिका में कर रही है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है। कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ध्यान रखना, किस देश की है कारगिल फूड्स? अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नाम क्या है इसका? कारगिल फूड्स। तो ये कंपनी भी कहाँ की है? अमेरिका की है। ध्यान रखना। अगली बात वापस देख लें, कारगिल फूड्स कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की है? अमेरिका की। विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार, देखो शब्द दे रखा है, तो दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहा जाता है। या दो प्रदेशों, दो राज्यों के मध्य, तो उसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अपने राज्यों के अंदर होने वाले अंतर्राज्यीय होता है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, देश की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया। एक शब्द दे रखा है, उदारीकरण। यहीं देख लेते हैं, आगे हालांकि इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उदारीकरण किसे कहते हैं? उदारीकरण सरकार द्वारा जो भी अवरोध और प्रतिबंध है ना, उसको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण कहलाते हैं। सरकार ने जो भी टैक्सेस लगा रखे हैं बहुत सारे आयात करने पर, तो उनको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण कहलाती है। जबकि वैश्वीकरण एक देश की अर्थव्यवस्था को किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, या देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। और निजीकरण आप जानते हो, निजीकरण का मतलब क्या होता है? जो प्राइवेटाइजेशन होता है ना, यानी सरकारी जो होती है ना, वो ज़्यादातर किस में देते हैं? प्राइवेट सेक्टर में देते हैं। शहरीकरण, शहरीकरण क्या होता है? अपने क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जो भी लोग हैं रह रहे हैं उसमें आकर, और उस शहर में, उस क्षेत्र में आकर लोग और जुड़ते जा रहे हैं, और उसकी वजह से पेड़ पौधे कट रहे हैं, आसपास की ज़मीन भी कवर होती जा रही है, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवास करने लग जाते हैं। तो यानी एक शहर का बहुत बड़ा आकार हो जाना अपने आप में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर क्या करना है? माइग्रेट करना, प्रवास करना, क्या कहलाता है? शहरीकरण कहलाता है। ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पांचवा, तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? तो ध्यान रखना, ये इंटरनेट के द्वारा भेजी जा सकती है। किसके द्वारा? ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? इंटरनेट के द्वारा। एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या बनाना? उदार बनाना, सरल बनाना। तो इसका मतलब WTO है। कौन सा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रखना। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसकी? विश्व व्यापार संगठन के बारे में, तो मैंने आपको बता रखा है कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसका नाम पहले गेट हुआ करता था, रूपांतरित होकर 1995 में इसे WTO कहा गया। WTO कहा गया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में इसमें 164 सदस्य देश है। कितने हैं? 164 इसके सदस्य देश है। ये ध्यान रखना आपको। और ये अस्तित्व में कब आया? तो 1995 में अस्तित्व में आया था, 1995 में। उससे पहले इसे किसके? गेट था। क्या था? गेट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था थी। ध्यान रखना। अगला है,
सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया था, यानी कौन से देशों के द्वारा? तो ध्यान रखना विकसित देशों के द्वारा शुरू किया गया था इसे। किसके द्वारा? विकसित देशों के द्वारा। अगला देखो, वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए धनी वर्ग के उपभोक्ता। ये किताब की लाइन में दे रखा है, ध्यान रखना एज इट इज कि वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित कौन हुए थे, तो ध्यान रखना धनी वर्ग के उपभोक्ता इससे सर्वाधिक लाभान्वित हुए। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित हुए, ध्यान रखना वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में कौन हुए थे? श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने पड़ते थे, श्रमिकों के कानून में सरलीकरण कर दिया गया था, उसमें बदलाव किए गए थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 10वां, परिसंपत्तियों की खरीद में परिसंपत्तियों की खरीद की गई मुद्रा क्या कहलाती है? ध्यान रखना उसे निवेश कहते हैं। यानी जैसे भूमि खरीदना या किसी इमारत को खरीदना, कोई भी चीज़ खरीदना, उसे क्या कहते हैं हम? निवेश। हमने किसी चीज़ को खरीदा है, जैसे पापा के पास में ज़्यादा पैसे बच गए हैं तो उन्होंने किसी ज़मीन को खरीद कर उसमें पैसे क्या कर दिए? इन्वेस्ट कर दिए। आभूषण खरीद के उसमें पैसे कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, तो वो परिसंपत्ति कहलाती है, ध्यान रखना। यानी किसका, इसका नहीं, यहाँ पर किसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तौर तरीकों को क्या बनाना है? सरल बनाना है, ध्यान रखना उदार बनाना है, तो वो होता है WTO, होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना यूएनओ, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये तीनों नहीं होगा, WTO होगा, ध्यान रखना। कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना आपको कि कौन सा देश, ध्यान रखना, विनिर्माण केंद्र को लाभ प्रदान करता है सबसे सस्ता। इसका आंसर आपको देना है, ध्यान रखना। देखता हूं किस किसने चैप्टर को ढंग से पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन है 13वां, ध्यान रखना विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं? ध्यान रखना आपकी किताब में 160 दे रखा है, तो किसी किताब में 165 भी दे रखा है, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखना कितने सदस्य देश है? 164 है। कितने हैं? 164। परख फूड कंपनी पर किसका नियंत्रण है? ध्यान रखना परख फूड्स कंपनी खाद्य पदार्थों से रिलेटेड है, इसका नियंत्रण किस पर है? किसका है? कारगिल फूड्स का है, जो अमेरिका की कंपनी है ना, इसने परख फूड्स कंपनी पर क्या कर लिया है? नियंत्रण कर लिया है, ये ध्यान रखना। अगला है फोर्ड मोटर्स कंपनी कितने देशों में फैली हुई है? तो ध्यान रखना ये 26 देशों में फैली हुई है। कितने देशों में फैली हुई है? 26 देशों में। अगला है फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की है? तो ध्यान रखना ये अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की। कहाँ की है? अमेरिका की। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी? ध्यान रखना आर्थिक विकास की, तो 1991 में। कब से? 1991 से। टाटा मोटर्स कंपनी किसका निर्माण करती है? तो साफ लिखा हुआ है मोटर गाड़ियों का निर्माण करती है। किसका? मोटर गाड़ियों का। इन्फोसिस जो कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना ये IT से संबंधित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। किससे संबंधित है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ये याद रखना। रेनबैक्सी कंपनी किसका निर्माण करती है? ये क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। कब आ चुका है? 2022 के बोर्ड में एग्जाम में आ चुका है। ये दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी है। कैसी है? दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी। अगला है सुंदरम फास्टनर्स किसका निर्माण करती है? तो ध्यान रखना नट बोल्ट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? नट बोल्ट का। अगले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो छोटे तिलकुरात्मक है, आने की संभावनाएं बन सकती है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पहला है अपेक्षाकृत नवीन परिघटनाएं कौन सी है? तो हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत क्या है? नवीन परिघटनाएं हैं। जो भी नए हमारे विकल्पों में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई। किसकी वजह से? वैश्वीकरण की वजह से। जो चीज़ जैसे मान लेना मोबाइल है, तो आपको 25 कंपनियों के मोबाइल आपको दिख जाएंगे। हर चीज़ हर में आपको विकल्प मिल जाएंगे। अच्छी से अच्छी बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आने लग गई है वैश्वीकरण की वजह से। भारत में आयात निर्यात का क्या स्वरूप है? तो भारत में से ध्यान रखना कच्चा माल और खाद्य पदार्थों का तो क्या होता था? निर्यात होता था, और तैयार वस्तुओं क्या होता था? आयात होता था। पहले की बात है। खाद्य पदार्थ और कच्चे माल का हम निर्यात करते थे, और तैयार माल को हम क्या करते थे? आयात करते थे। अगला बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और क्या रखती है? स्वामित्व रखती है। नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। मैंने देखो निवेश क्या है? परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में वे
वह नहीं है, यहाँ पर वे है, ध्यान रखना। वे की गई मुद्रा को क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं, इन्वेस्ट, ध्यान रखना। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? ध्यान रखना। विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। या आप ये भी याद रख सकते हो कि एक देश की अर्थव्यवस्था को किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रहा है, तो ध्यान रखना, कौन निभा रहा है मुख्य भूमिका? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। कौन निभा रही है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला क्वेश्चन है, व्यापार अवरोध से आपका क्या अभिप्राय है? यानी विदेश से होने वाले आयात पर लगने वाले प्रतिबंध व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। मतलब क्या है? लाइन लिखी हुई है, समझेंगे, पता नहीं कुछ समझा नहीं समझा। ये अपना प्यारा सा यहाँ पर क्या है? इंडिया है, और यहाँ पर है चाइना। क्या है? चाइना। अब चाइना से कोई चीज़ भारत में, हम चीज़ को क्या करें? आयात पर हम आयात कर रहे हैं, तो आयात करें तो हमने क्या लगा दिया? इस पर टैक्स लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इसे व्यापार अवरोध कहते हैं। इसे लगाना भी जरूरी है, क्योंकि इसे नहीं लगाएंगे तो वहाँ से सस्ता माल आ गया, भारत में सस्ता बेचा जाएगा, तो भारत के उत्पाद जितने भी छोटे मोटे व्यापारी है उन पर क्या होगा? सारे उद्योग धंधे उनके बंद हो जाएंगे। इसीलिए अभी बताऊंगा मैं आपको कोटा के बारे में, तब हम बात करेंगे। अगला है, अगला देखो, सरकारी व्यापार अवरोधक। सरकार व्यापार अवरोधों का प्रयोग किस लिए करती है? सरकारी नहीं है, सरकार, ध्यान रखना। सरकार व्यापार अवरोधों का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए, यह निर्णय लेने के लिए कर सकती है। अगला उदारीकरण क्या है? अभी बताया, सरकारों द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों के हटाने की प्रक्रिया किसके नाम से जानी जाती है? उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, विदेशी निवेश क्या है? फोर्ब्स मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया है? तो किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। फोर्ब्स मोटर्स ने 1700 करोड़ रुपए का क्या किया है? निवेश किया है। अब जय हिंद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में